समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मैनपुरी से पूर्व सांसद डिंपल यादव को उतारा है चुनावी मैदान में। काफी दिनों से चर्चाओं का बाजार गर्म था। धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव, डिंपल यादव के नामों की चर्चा तेजी से थी। अंत में अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी को उतारा है मैदान में। समाजवादी पार्टी की सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री रहे आलोक साको को समाजवादी पार्टी ने बनाया है जिला अध्यक्ष। मैनपुरी लोकसभा चुनाव की बागडोर संभालेंगे तेज प्रताप यादव। पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव ने पार्टी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मैनपुरी से संपादक कुमार गौरव की खास रिपोर्ट। आर नेताजी के बाद ये पहला चुनाव इस मैनपुरी लोकसभा के लिए हो रहा है और पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव में बड़ी जीत दर्ज करना चाहती है। नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में इस चुनाव को हम लोग देख रहे हैं और सभी नेता, सभी कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ जैसे हर चुनाव में जैसे काम करते हैं उससे ज़्यादा मेहनत के साथ काम करेंगे। पूरे देश की नज़र इस चुनाव पर है और समाजवादी पार्टी बड़े अंतर से इस चुनाव को जीतेगी। मैनपुरी का बाई इलेक्शन देश और दशा की दिशा तय करने जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो आपस में जो मतभेद चल रहे हैं वो मतभेद खत्म हो गए? देखिए, लोकसभा का जो आम चुनाव होगा 2024 में, उससे पहले संभवतः आखिरी चुनाव है 24 से पहले, और पार्टी के सभी लोग, परिवार के सभी लोग मिलकर इस चुनाव में आदरणीय डिंपल यादव जी के लिए काम करेंगे और जनता के साथ साथ पार्टी और पूरे प्रदेश को ये संदेश भी देंगे कि 2024 के लिए समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। चाचा साथ में दिखेंगे प्रचार में? बिल्कुल साथ में रहेंगे। मैंने आपसे कहा पूरा परिवार और पूरी पार्टी देश में आपका नाम आगे था, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? पार्टी का फैसला है और चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की मांग लोगों ने की पहले, लेकिन चूँकि वो पहले से लीडर ऑपोजिशन है इस समय है और जनभावना को ध्यान में रखते हुए लोगों की मांग पर समाजवादी पार्टी ने आर डिंपल यादव जी की, जो कि 2 बार की पूर्व सांसद भी है, उनको टिकट दिया और पूरी तरीके से सभी लोगों को चुनाव मिलता है। अगर बीजेपी कहीं अपर्णा यादव को चुनाव मैदान में लाती है कि बीजेपी किसको ला रही किसको नहीं ला रही, तमाम तरह की बातें चल रही, तमाम नाम के सामने आ रहे हैं, लेकिन जो भी बीजेपी से आएगा वो हार का मुंह देखेगा और समाजवादी पार्टी चुनाव। सांसद जी, मैनपुरी लोकसभा की बात करें तो कोई डाउट नहीं है कि समाजवादी पार्टी यहाँ सबसे ज़्यादा जनाधार है और मजबूत है। ऐसे ही नेताजी को कर्मभूमि नहीं कहा जाता, लेकिन जो सत्ता इस समय जो काबिज है बीजेपी, वो किसी स्तर तक जा सकती है। और विधानसभा चुनाव में ये देखा गया था कि सदर की सीट चंद वोटों से आप लोग हारे थे, चाहे भोगांव की रही हो, वोट काफ़ी हद तक आपके फेवर में जाता है, लेकिन जिस तरीके से आक्रामक रवैये से और सरकारी मशीनरी का ये दुरुपयोग करके अपने पक्ष में चुनाव को करवाते हैं, ऐसे में कैसे आप इनसे लड़ेंगे? जब से भाजपा सत्ता में आई है तब से, चाहे वो लोकतांत्रिक मूल हो, चाहे वो चुनावी निष्पक्ष चुनाव की बात हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो, सबको ताक कर रख के भाजपा ने काम किया। आपने देखा एमएलसी चुनाव में किस तरीके से हमारे प्रत्याशियों के साथ अभद्रता की गई, उनके पर्चे छीन लिए गए, पर्चे फाइल नहीं करने दिए गए। अभी रामपुर चुनाव हुआ तो वहाँ लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो लोकतंत्र के लिए काला दिन साबित हुई और इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए हमारी पूरी तैयारी है। हमें पता है कि प्रशासन और सत्ता में, लेकिन जनता उनके इन प्रयासों को नाकाम साबित करेगी। लोगों का मूड है समाजवादी पार्टी के लिए, नेताजी के प्रति लोगों में सम्मान की भावना मैनपुरी जिले में है और जिस तरीके से चाहे विपक्षी पार्टी के लोग हों, उनको भी नेताजी के जानने का दुख है और हर किसी की पहचान वाली नेताजी से थी। उस चुनाव में बड़ा जन समर्थन हम लोगों को मिलेगा और जो भी कोशिशें प्रशासन सत्ता में करेंगे उसका हमें जवाब देंगे। लगातार लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, इसमें देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी लताड़ लगाई है। कल आजम खान का मामला रहा हो और जितना चुनाव नज़दीक आ रहा है, चुनाव सब कुछ हो चुका है, फिर भी ये अपने आक्रामक रवैये से परेशान करने का समाजवादी पार्टी को एक नए चक्रव्यूह में फंसने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। कि जैसा मैंने आपसे कहा, नियम कानून को ताक पर रखे इस समय देश में काम हो रहा है। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोर्ट का ऑर्डर आया और 24 घंटे भी लगे और सदस्यता को समाप्त कर दिया गया। और जिस तरह आजम खान साहब पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, यहाँ लोग भड़काऊ भाषण दे के खुलेआम घूम रहे हैं, कोई उन पर कार्रवाई नहीं हो रही, वहीं विरोधी पक्ष के लोग हैं उन पर लंबी लंबी सजाएँ की जा रही हैं। तमाम ऐसे मामले आपके सामने मैं बताएंगे रोज नहीं समझता, लेकिन
कोर्ट ने फटकार लगाई और जो जिस तरह सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया, चुनाव आयोग को जिस तरीके से सत्ता में बैठे लोगों ने कैप्चर कर लिया है और जहां चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं, ऐसे समय में समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के माध्यम से लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद करता हूँ। चुनाव आयोग से लेकर एक सवाल है, राष्ट्रीय जी ने आरोप लगाया था कि मतदाता सूची में से कभी मतदाता लोगों ने नाम काटे गए, इस पर चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया था। समझता शायद आज देखिए, समाजवादी पार्टी ने ऐसे सभी वोटों को, जो जिंदा लोग हैं, जो मौके पे हैं, गांव में मौजूद हैं, जिनके वोट गलत तरीके से काटे गए, उसकी सूची बनाकर एफिडेविट के साथ चुनाव आयोग में आज दाखिल करेंगे और जितने भी विधानसभाओं में से वोट थे उनको चिन्हित करके हम लोग नए सबूत के साथ में दाखिल करने जा रहे हैं, जिससे कि हमारी जो बात माननीय राष्ट्रपति जी ने कही थी उस बात को सही साबित। मैनपुरी में लगभग ऐसे कितने लोग, क्योंकि यहाँ भी चारों विधानसभाओं में बड़े स्तर पर वोटों को काटा गया था, वो सभी नाम के साथ, सूची के साथ और मैं एफिडेविट हम लोगों ने भिजवा दिया। सांसद जी, लोकसभा उपचुनाव में ये देखा गया है कि जिन पार्टियों से इससे पहले आपने अपना सब कुछ जैसे लोकसभा रहा हो, उन्हें भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है, कांटे लगातार ऐसे ही लोग जो आपके दामन में बैठे हुए थे, जिनके गठबंधन आपने किया, ऐसे ही लोग कांटे बना रहे हैं। चाहे बसपा का सुप्रीमो रही हूँ, वो भी लगातार यही बयानबाजी करती रहती है कि 2019 में हमारा संगठन था, इस वजह से आप लोग जीते थे। ऐसे कैसे फेस कहा कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर चुनाव लड़ेंगे, अपने बात को जनता के बीच में रखेंगे और लोग इस बात को जानते हैं कौन ऐसे लोग हैं जो भाजपा के दबाव में आकर भाजपा की मदद करने का काम चुनाव में करते हैं। कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यहाँ के लोग सब बात जानते हैं, कौन कैंडिडेट आ रहा है, किसकी मदद करने आ रहा है, कौन लड़ने आ रहा है, कौन वोट काटने आ रहा है, ये सब चीज़ सामने है। कहीं उसका फर्क समाजवादी पार्टी। अभी जो है अचानक से आपने जिलाध्यक्ष को चेंज किया है, जबकि सेकंड पोजीशन में साठ समाज का मतदाता है लोकसभा में, तो क्या वो समझते हैं ये अचानक की रणनीति? माननीय आलोक शास्त्री जी हमारे 3 बार के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। आपके नेताजी लगातार समाजवादी पार्टी गठन से पहले से नेताजी के साथ ही रहे और बड़ा अनुभव उनके पास में है और उनके जिलाध्यक्ष बनने से निश्चित तौर पर और भी वोट पार्टी छिटका हुआ था या पास नहीं था, वो वोट भी पार्टी के पास आएगा। उनका लोकप्रिय छवि है, मिलनसार छवि है, तो उसको ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उनको जिलाध्यक्ष की नियुक्ति की और हमें उम्मीद है कि जिलाध्यक्ष बनने से ही पार्टी को डाला होगा। सांसद जी, अभी आपने कहा कि पूरा परिवार एक साथ है। एक दिन पहले अभी आप चाचा जी ने बयान दिया है गोरखपुर में कि जब जो आदमी मेरे परिवार का नहीं हुआ उसको जनता इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, हम लोगों का परिवार है, बात हम लोगों की होती है। आपको तो जो मीडिया में सुनने को आ रहा है, हम लोगों की सब बात हो गई, कहीं कोई किसी प्रकार की कोई भावना नहीं है, कोई अलग नहीं, सभी लोग साथ में हैं। तो संस्कृति जनता की संदेश एक कि मतलब चाचा भतीजा एक, सभी पार्टी परिवार सब लोग एक हैं, सबका एक ही मकसद है कि नेताजी की ये सीट जो है उसको बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी जीते, यही एक लक्ष्य प्राप्त करें। सांसद जी, ये जो चुनाव है इसमें प्रशासन से आपको क्या उम्मीद है? कोई डाउट है, कहीं कोई शिकायतें वगैरह? वो अनुभव जो है वो खराब रहे इस सप्ताह में और हम लोग यही मांग करेंगे चुनाव आयोग से निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो। बाकी आप लोग देखेंगे, आप पत्रकार लोग हैं, आप गाँव में जाते हैं, आपके सामने चीज़ें आएंगी कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में भाजपा के लोगों ने सरेआम पैसा और शराब बांटी, शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, खुलेआम जो है चुनाव आयोग के नियम में धज्जियाँ मारी गई। इस बार लोग समझते हैं कि कार्रवाई उस पर भी होगी और दोनों पक्षों की तरफ से इस पर चुनाव कराने का प्रयास पिछले विधानसभा पल पल की खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।